तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एडेनोइड्स ये जो समस्या है आमतौर पर 10 वर्ष या उससे छोटे बालक बालिकाओं में पाई जाती है। बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही कष्टकारी ये समस्या है। दरअसल हमारे नाक और गले के बीच में जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का फूल जाना, मेडिकल साइंस में हम उसको एडेनोइड्स कहते हैं। और इससे जो बालक या बालिका पीड़ित होता है, उसको नाक से श्वास लेने में बहुत दिक्कत आती है। रात भर वो खर्राटे लेता रहता है, रात भर मुंह से श्वास लेता रहता है। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो दिन में भी कई बार उस बालक या बालिका को श्वास लेने के लिए मुंह का सहारा लेना पड़ता है। और मुंह से जब श्वास लगातार लंबे समय तक ली जाती है तो इन्फेक्शन के बढ़ने के भी यहां पूरे के पूरे चांस होते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च के दौरान जो हमने पाया, अंतिम निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। और हम हर एक एपिसोड में आपको कहते हैं कि जब भी आप हमारा कोई एपिसोड देखें तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें और जो बिंदु आपको बतलाए जा रहे हैं उसका मिलान करें, ताकि आपको वैज्ञानिकता, तार्किकता की कसौटी पर हर एक चीज कसी जा सके। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी कर्क लग्न के जातक या जातिका को कब इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना चाहिए। साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका और कर्क लग्न का जातक, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है, वैसे ही शीत प्रधान होता है। सर्दी जुकाम बहुत आसानी से उसको हो जाते हैं। बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल किस्म का व्यक्ति होता है, भावुक होता है, मन का थोड़ा सा जो है वो कमजोर होता है कई बार। तो इसमें बुध देव जो है वो अति मारक ग्रह है, क्योंकि 12th हाउस और इस 3rd हाउस के वो लॉर्ड है। और बुध जो है वो हमारे जो वाणी का तंत्र है, हमारी जो वाक शक्ति है, उसका अधिपति माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो बुध की स्थितियां यहां पर बहुत कुछ निर्भर करती है। सबसे पहली स्थिति, यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में इस 6ठे भाव में विराजमान है, ये रोग का भाव है, तो ऐसे बालक बालिका को बहुत चांसेस हैं एडेनोइड्स के शिकार बनने के, श्वसन तंत्र से किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होने के, ईएनटी की समस्या से लंबे समय तक ग्रसित होने के। दूसरी स्थिति, यदि बुधदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है, यहां पर भी वो श्वसन तंत्र की समस्या देते हैं। और इस भाव में वो समस्या बड़ी सीवियर हो जाती है, गंभीर हो जाती है, क्रॉनिक जिसको हम कहते हैं वो हो जाती है। इसके अतिरिक्त बुध यदि स्वयं स्वग्रही होकर के इस 12th हाउस में विराजमान हो, तो ऐसे जातक जातिका का पैदा होते ही जो अस्पताल का खर्च है, जो दवाइयों का खर्च है, जो हॉस्पिटल का खर्च है, वो बहुत ज्यादा होता है। और माता पिता जो उसके स्वास्थ्य को लेकर के सदैव बड़े ही चिंतित होते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि बुध देव इस नवम भाव में विराजमान है, तब भी इस बालक या बालिका को एडेनोइड्स की समस्या का सामना करना पड़ता है, ईएनटी के किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई में भी उसके व्यवधान आती है, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज है उसमें भी वो भाग नहीं ले पाता, कई बार थोड़ा सा डिप्रेशन में भी वो बालक या बालिका आ जाता है। इसके अतिरिक्त बुध यदि किसी मारक ग्रह के साथ में युति करके विराजमान है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो बुध और सूर्य की यदि युति है और बुध पूर्ण रूप से अस्त अवस्था में है, तो अस्त ग्रह वैसे भी रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है। यह भी श्वसन तंत्र, एडेनोइड्स या ईएनटी की किसी न किसी समस्या का जो है वो कारण। दूसरा, आप बुध की यदि डिग्रियों पर साथियों दृष्टिपात करेंगे, यदि जन्म पत्रिका में बुध 0 डिग्री के हैं या 28 डिग्री के हैं या 29 डिग्री के हैं, तो 0 जैसा कि हर एक एपिसोड में हम बात करते हैं, ये एक नवजात शिशु है। और 28-29 डिग्रियां अंतिम है, मतलब जीवन का जैसे अंतिम पड़ाव होता है जो 90 वर्ष के बाद में प्रारंभ हो जाता है। तो नवजात शिशु और वयोवृद्ध दोनों ही बलहीन होते हैं और अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं।
तो बुध यदि इतना कमजोर है तब भी वो श्वसन तंत्र की समस्या, ईएनटी और एडेनॉइड्स जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी समस्या जो है वो जरूर देता है। इसके अतिरिक्त साथियों आप देखिए कि शनि भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। तो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि बुध और शनि एक ही भाव में बैठे हैं, बुध और शनि की यदि युति है, तो ये भी युति बिल्कुल कारगर नहीं है और बल्कि लंबी चलने वाली बीमारी का ये बालक या बालिका जो है वो शिकार अवश्य हो जाता है। जोड़ों में भी उसके समस्या रहती है, मांसपेशियों की समस्या और पाचन तंत्र जो है उसकी भी समस्या ये इसको देता है। मैं समझता हूं कि आपने कुंडली खोल करके एपिसोड देखा होगा, तो आपको भी जो कारण हमने बतलाए उसमें से कोई ना कोई एक कारण अवश्य होगा। यही इस कार्यक्रम की ऑथेंटिसिटी है। तो सबसे पहली बात, तो जो महादशा इस जातक या जातिका को चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य करना चाहिए। बालक बालिका निसंदेह रूप से बहुत छोटा है, तो माता पिता में से भी कोई एक उसके निमित्त कर सकते हैं संकल्प लेकर के। और जो अभिमंत्रित जल है उस अभिमंत्रित जल का भी सेवन यदि ये बालक बालिका करें तो जड़ मूल से और अतिशीघ्र ये समस्या जो है वो समाप्त अवश्य ही हो जाती है। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।